वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। मैं प्रभात शर्मा। आइए आपका प्रभात शर्मा क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। आज हम पता करेंगे कैसे हम हमारे प्लेस को टाइम के अकॉर्डिंग लोकेट किया जाता है। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सबसे बढ़िया तरीका जो है टाइम का अगर मेज़र करना है तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ के मेजर कर सकते हैं। द मून एंड द प्लैनेट्स, मून और प्लैनेट्स की लोकेशन से भी हम कर सकते हैं। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे। नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। सन जो है रोज़ाना छिपता है और रोज़ाना निकलता भी है, और यही इसी की वजह से हम अपना वर्ल्ड के टाइम को लगाने में मदद करता है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाई द शेडो कास्ट बाई द सन। लोकल टाइम की अगर बात करें तो वो उसकी शेडो से पता लगने को लगता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो, अगर हम दोपहर की बात करते हैं तो वो जो है हमारी परछाई जो होती है सन की वो बिल्कुल खड़ी होती है, तो परछाई जो है डिक्रीज़ होती है। अगर हम बात करें जब सनराइज़ हो रहा होता है या फिर सनसेट हो रहा होता है, शाम की बात करें या सुबह की बात करें, तो उस टाइम में परछाई हमारी बड़ी होती है, यानी कि इंक्रीज़ होती है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज, जो कि हमने बताया था। अगर हम सबसे छोटी परछाई की बात करें तो परछाई हमारी दोपहर में होती है छोटी, और हम बड़ी परछाई की बात करें वो हमारी सनराइज या सनसेट में होगी। द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन at the highest point in the sky. All the places along this meridian will have midday or noon. अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करें जो कि ग्रीनविच पे है, जो कि जिसका हमें 0 डिग्री एंगल जिसको बोला गया है, जिसको बेस माना गया है, वहाँ पे हमारा सन का जो पॉइंट है वो हाईएस्ट रहता है, बिल्कुल सबसे ऊंचा सन जो रहता है स्काई में। ऑल प्लेसेस अलॉन्ग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। इस टाइम पे सभी प्लेसेस को हमने यहाँ पे जो नाम दिया गया है, जो कि ग्रीनविच पे जो गुजरते हैं, उस टाइम पे एक ही टाइम रहेगा दोपहर के टाइम पे। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे हमने बताया था कि जो हमारा अर्थ का रोटेशन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम। जो हमारे ग्रीनविच से पहले की जो प्लेसेस जो हैं, हमने बताया था कि शुरुआत में हमारा सबसे पहले ईस्टर्न की तरफ सन निकलता है, तो वहाँ पे हमारा टाइम हमेशा निकलता रहता है। सबसे पहले ईस्टर्न की तरफ निकलता है तो वहाँ से हमारा टाइम निकलता है। अब जैसे जैसे वो टाइम ज़्यादा इंक्रीज़ होता रहेगा, एक प्लेस ऐसी आएगी जहाँ पे वो टाइम बिल्कुल बेस हो जाएगा। बेस का मतलब जिसको हमने बेस माना था ग्रीनविच, तो वहाँ से हमने माना है। तो जितनी भी हमारे अर्थ को जो है 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड किया गया था। अगर हम मेरिडियन के हिसाब से बात करें, हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ईस्टर्न में हमारा टाइम हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और वेस्टर्न में हमारा टाइम हमेशा घटता हुआ दिखाई देता है। इसी को हमने टाइम जोन्स के बाद दे रखा है, क्योंकि जब कभी भी, अगर हम एग्जांपल ले लें, कोई भी अगर हमारा मैच हो रहा है, इंग्लैंड में हमारा मैच हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ईस्ट, हमारा वो इंडिया जो है ईस्ट में है, उससे ग्रीनविच टाइम से भी हमारा ईस्ट में है, और वो हमारा जो देश है वो इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल जीएमटी पे है, क्योंकि वहीं से ही हमारा ग्रीनविच लाइन जाके कुछ गुजरती है। तो जाहिर सी बात है जो इंग्लैंड में टाइम हो रहा हुआ वो काफ़ी बहुत पहले टाइम हमारा इंडिया में हो चुका हुआ है। सपोज़ करो हमारा इंग्लैंड में कोई मैच स्टार्ट होने वाला है दोपहर के 2 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो दोपहर के 2 काफ़ी टाइम पहले बज गए होंगे, और जो इंडिया की जो लोकेशन है वो 83 डिग्री हाफ ईस्ट में है। तो वहाँ पे 83 डिग्री हाफ ईस्ट का मतलब है कि जो हमारा टाइम है वो हमारा 5.5 आवर्स निकलता है। तो यानी कि जो मैच हमारा 2 बजे हो रहा है वो हमारा इंडिया में शाम के 7:30 बजे होगा। तो ऐसे ही बिल्कुल हम आगे यहाँ पे कैलकुलेशन समझेंगे। और कैलकुलेशन क्या है, एज द अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेस ऑफ ईस्ट विच विल बी एड ऑफ द ग्रीन दिस टाइम एंड दोज विच आर वेस्ट ऑफ द बिहाइंड इट। ठीक, जो भी प्लेस जो ईस्ट में है वहाँ पे जो हमारा जो टाइम है वो बढ़ता हुआ देगा, और जो प्लेसेस जो वेस्ट में पड़ती हैं ग्रीनविच के, वो हमारा टाइम घटता हुआ दिखाई देगा। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज बिलो। द अर्थ रोटेट्स 60 डिग्री इन 24 आवर्स। हमको ये पता है कि रोटेशन का टाइम हमारा 24 आवर्स का है, और उस टाइम पे हमारी जो अर्थ है वो पूरा 360 डिग्री एंगल घूम लेती है, जिसको हम कंप्लीट एंगल नाम देते हैं। वो हमारा टाइम जो है वो 24 आवर्स लेती है 360 डिग्री घूमने में। अगर हम 1 घंटे की बात करते हैं, विच मीन्स 15 डिग्री एट एन आवर, 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है। ठीक, और अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 4 मिनट्स में घूमती है, एंड 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। दस when it's 12 noon at Greenwich, the time at 15 डिग्री ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी 15 into 4, यानी कि 60 मिनट्स। अब यहाँ पे बात की गई है, छोटी सी कैलकुलेशन है, जरा समझें।
ग्रीनविच पे जो टाइम है बिल्कुल 0 डिग्री से ही करता है। यहाँ पे अगर दोपहर के 12 बजे होंगे, अगर कोई प्लेस है 15 डिग्री ईस्ट में, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आती है, तो 15 डिग्री का मतलब है वहाँ से 1 डिग्री में हमारा 4 मिनट टाइम बढ़ रहा है, तो 15 डिग्री में कितना बढ़ेगा 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो हमारा जो टाइम होगा वो 15 डिग्री ईस्ट पे कितना होगा, 12 में 1 घंटा बढ़ा दो, यानी कि दोपहर के 1 बजे। बिल्कुल सही जवाब। ऐसे ही 1 आवर अहेड ऑफ द ग्रीनविच विच मीन्स 1 PM, बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच। अगर हम बात करें 15 डिग्री वेस्ट की, तो जस्ट उसका उल्टा कर दो, वहाँ पे टाइम क्या हमारा माइनस होता है, तो टाइम 1 घंटा माइनस कर दो, तो 12 दोपहर के 12 बजे में 1 घंटा माइनस करते हैं तो 11 बज गए। बिल्कुल सही। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन 12 noon एट ग्रीनविच। अगर हम बात करें 180 डिग्री बात करते हैं, 180 डिग्री का मतलब है कि यहाँ पे जो टाइम हमारा आएगा वो पूरा 12 घंटा आएगा, यानी कि जो प्लेस जहाँ पे हमारा दोपहर हो रहा होगा, ग्रीनविच में हमारा दोपहर यहाँ पे ले रखा है मैंने, दोपहर के 12 बजे हुए हैं ग्रीनविच के, उसके अपोजिट साइड हम जाते हैं, यानी कि 180 डिग्री जब हमारी रोटेट करेगी अर्थ, यानी कि वो पूरी अपोजिट साइड हो जाएगी। जो हमारा दोपहर हो रहा होगा वो उस 180 डिग्री पे पहुंचने तक हमारा क्या होगा, रात हो गई होगी, रात हो गई। बिल्कुल यही बात इसमें बोल रखा है कि अपोजिट टाइम होता है। एट एन एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock, इसीलिए यहाँ पे वॉच को भी हमने 12 o'clock ही बनाया गया है। व्हेन द सन इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई व्हेन इट इज़ मिड डे, और स्काई में जो है सन बिल्कुल हाईएस्ट रहेगा, वो कब होगा, दोपहर के टाइम पे। द टाइम शोन बाई सच अ वॉच विल बी गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस, अब वो उस घड़ी में जो टाइम दिखाएगा वो लोकल टाइम वहाँ का माना जाएगा। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड हैव सेम लोकल टाइम। लॉन्गिट्यूड की बात करें, एक लॉन्गिट्यूड में जितनी भी प्लेस आ रही होंगी, चाहे हम कोई सा भी लॉन्गिट्यूड बात करें, उन सारे प्लेस का टाइम जो होगा बिल्कुल सेम होगा, लोकल टाइम। हम बात करें ग्रीनविच की बात कर लेते हैं। ग्रीनविच लाइन पे जितनी भी हमारी GMT लाइन पे जितनी भी हमारी प्लेसेस आ रही होंगी, उन सभी का टाइम बिल्कुल एक जैसा होगा। तो यही हमारी टाइम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से टाइम पढ़ने का कैलकुलेशन था। ओके क्लास, आज हमने GMT पढ़ा, ग्रीनविच टाइम पढ़ा, कल हम स्टैंडर्ड टाइम पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड टाइम भी हमारा ग्रीनविच से ही थोड़ा सा कनेक्टेड होगा। हमें क्या ज़रूरत पड़ती है स्टैंडर्ड टाइम की, वो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।